नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजस्थान डिजिटल संदेश न्यूज में। तारीख आज 25 जुलाई 2025 दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि श्रावण कृष्ण प्रतिपदा। आइए अब बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। पगड़ी नगर में सोमवार देर रात करीब 1 बजे लूटपाट की घर के हॉल में अकेली सो रही 75 साल की बुजुर्ग अमरती देवी से बदमाश लूटपाट करने लगे तो वो बदमाशों से भिड़ गई। एक बदमाश को पकड़ लिया तो उसका साथी आया महिला को झटक कर जमीन पर पटक दिया। इसके बाद सभी फरार हो गए। बदमाशों को घर के हॉल से ही वापस भागना पड़ा। केवल बुजुर्ग के गहने ही लूट पाए, बाकी घर को नहीं लूट पाए। लूटपाट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। तिलोक राम की मां अमरती देवी 75 घर के हाल में अकेली सो रही थी। रात को 5 नकाबपोश बदमाश एक गाड़ी में सवार होकर बेरे पहुंचे। घर का दरवाजा खुला देख पांचों लुटेरे सीधे घर में घुस गए। उन्होंने सोती हुई महिला की कंठी तोड़ने की कोशिश की। महिला जाग गई तो वो बीच बचाव करने लगी। लुटेरों ने जबरन उसकी आधी कंठी तोड़ ली और उसके कान की बाली भी नोचने लगे। इस दौरान महिला ने एक बदमाश को पकड़ लिया। दूसरा साथी आया और महिला को झटका तो बदमाश छूट पाया और तेजी से भाग निकला। घटना के दौरान महिला को मामूली चोटें आईं। फिलहाल उनकी तबीयत ठीक है, लेकिन मानसिक रूप से वो डरी हुई है। सूचना पर बगड़ी पुलिस थाना प्रभारी, सोजत रोड थाना प्रभारी और सोजत डिप्टी मौके पर पहुंचे। उन्होंने घटनास्थल का जायजा लिया और पीड़िता और परिवारजनों से पूरी जानकारी ली। पुलिस ने अज्ञात लुटेरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वारदात स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है। साथ ही हाईवे से गुजरने वाले वाहनों की भी जांच की जाएगी ताकि आरोपियों का सुराग मिल सके। प्रथम दृष्टया मामला सुनियोजित लूट का लग रहा है, क्योंकि लुटेरे सीधे सोती हुई महिला के आभूषण तोड़ने पहुंचे थे। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर औचक निरीक्षण के दौरान काफी नाराज हो गए। शिक्षा मंत्री अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही से काफी नाराज हुए। वहीं नाराजगी के बाद लापरवाह अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मदन दिलावर ने शिक्षा संकुल स्थित समग्र शिक्षा कार्यालय का औचक निरीक्षण कर लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर कड़ी नाराजगी जताई। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने पूरे कार्यालय परिसर को लगभग सुनसान पाया। न तो अधिकारी अपने कक्षों में थे और न ही कर्मचारी अपनी सीटों पर मौजूद थे। शिक्षा मंत्री दोपहर बिना पूर्व सूचना के अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक सुरेश बुनकर के कक्ष में पहुंचे। खुद बुनकर भी मौजूद नहीं थे। इसके बाद मंत्री के स्टाफ ने उनके निजी सहायक को बुलाकर सभी को तत्काल कार्यालय बुलाने के निर्देश दिए। राज्य परियोजना निदेशक डॉक्टर अनुपमा जोरवाल को भी तुरंत कार्यालय आने को कहा गया। इसके बाद सभी की उपस्थिति दर्ज की गई। निरीक्षण के दौरान स्नेहलता शर्मा, अनिल त्रिवेदी, बाबूलाल शर्मा, श्याम सिंह सेन, विष्णु दत्त शर्मा, अनीता कुमारी, डॉक्टर संजय यादव, रजनी यादव, पूनम उपाध्याय, मुकेश प्रजापत, राधेश्याम प्रजापत और हरीश गुप्ता अनुपस्थित पाए गए। इन सभी की अनुपस्थिति रजिस्टर में दर्ज की गई। मदन दिलावर ने कहा कि समग्र शिक्षा में कार्यरत कई अधिकारी गैर जिम्मेदाराना रवैया अपना रहे हैं। उन्होंने कहा जो अधिकारी सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं उन्हें तत्काल हटा दिया जाए। विभाग में योग्य अधिकारियों की कोई कमी नहीं है। लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंत्री ने उपनिदेशक पुष्पा शेखावत, उपनिदेशक डालचंद और डेप्यूटेशन पर लगे समरवीर सिन्हा को तुरंत रिलीव करने के आदेश दिए। इंग्लिश रेमेडियल वर्कबुक से जुड़ी अनियमितताओं को लेकर भी मंत्री ने अधिकारियों की खिंचाई की। उन्होंने कहा कि दोषी अधिकारियों से वसूली के उनके आदेशों के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने निर्देश दिए कि 2.5 करोड़ रुपए के नुकसान की जिम्मेदारी तय कर संबंधित अधिकारियों के वेतन से राशि की वसूली की जाए। शिक्षा मंत्री ने उपस्थित सभी अधिकारियों को चेतावनी दी कि कार्य समय में कार्यालय से अनुपस्थित रहना
या इधर उधर घूमना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी कर्मचारी अपने कार्य के प्रति गंभीरता बरतें और समय पर पालन रिपोर्ट उनके कार्यालय को भेजें। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे न सिर्फ संवैधानिक व्यवस्था के लिए गंभीर, बल्कि राजस्थान के लिए बहुत ही चौंकाने वाला बताया है। गहलोत ने कहा, मैंने कुछ दिन पहले जोधपुर में कहा था कि लोकसभा अध्यक्ष और उपराष्ट्रपति दोनों ही दबाव में काम कर रहे हैं। आज ये बात सामने आ गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा और आरएसएस की ओर से सत्ता के शीर्ष संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों पर अनुचित दबाव डाला जा रहा है, जिसका परिणाम ये इस्तीफा है। गहलोत ने उपराष्ट्रपति के एक पुराने बयान का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने जयपुर में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि उन पर कोई दबाव नहीं है, लेकिन अब जो स्थिति सामने आई है वो स्पष्ट करती है कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की कि वे इस इस्तीफे को स्वीकार न करें और ऐसी कोई संवैधानिक व्यवस्था करें जिससे उपराष्ट्रपति अपने कार्यकाल को पूरा कर सके। उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। गहलोत ने ये भी कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि धनखड़ को उचित फेयरवेल नहीं दिया जाएगा, जो कि परंपरा और गरिमा के खिलाफ है। उन्होंने पूछा कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो ये कदम उठाना पड़ा। इसके पीछे की असली कहानी आज नहीं तो कल सामने जरूर आएगी। राजस्थान के खान एवं भूविज्ञान विभाग ने चालू वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में राजस्व संग्रहण पर जोर शोर से काम कर रही है, जिससे विभाग को काफी फायदा भी मिला है। खान विभाग पुराने बकाये की वसूली कर में जुटी है। वहीं पुराने बकाये की तेजी से वसूली के निर्देश भी दिए गए हैं। खान विभाग के प्रमुख सचिव टी रविकांत ने जानकारी देते हुए बताया कि 16 जुलाई 2025 तक कुल 2504 करोड़ का राजस्व संग्रहित किया जा चुका है, जो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में करीब 125 करोड़ अधिक है। विभागीय समीक्षा के लिए आयोजित वर्चुअल बैठक में रविकांत ने फील्ड अधिकारियों को राजस्व वसूली में कोताही नहीं बरतने की सख्त हिदायत दी। उन्होंने कहा कि पुराने बकाया और शास्तियों की वसूली में भी तेजी लाई जाए और प्रत्येक कार्रवाई के ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। रविकांत ने कहा कि सरकार द्वारा डीएमएफटी, जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास के लिए संशोधित नियम जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने निर्देश दिया कि फील्ड अधिकारी जिला कलेक्टरों से समन्वय कर प्रतिनिधियों का मनोनयन करवाएं और जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ मिलकर समिति की बैठक कर कार्यों की रूपरेखा को अंतिम रूप दे। बैठक में खान निदेशक दीपक तंवर ने बताया कि राज्य सरकार ने इस वर्ष राजस्व लक्ष्य को बढ़ाया है, जिसे प्राप्त करने के लिए अभी से ठोस रणनीति अपनानी होगी। उन्होंने ये भी बताया कि अब तक विभाग ने गत वर्ष की इसी अवधि से 124.82 करोड़ अधिक राजस्व अर्जित किया है, लेकिन रफ्तार और बढ़ानी होगी। राजस्थान में बीते शनिवार 19 जुलाई को बड़ी संख्या में आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए, जिसके के बाद कई जिलों के पुलिस अधीक्षक बदल गए। आईपीएस ट्रांसफर लिस्ट में भरतपुर के पुलिस अधीक्षक मृदुला कछावा का भी नाम शामिल है। आईपीएस अधिकारी मृदुल को नागौर पुलिस अधीक्षक की जिम्मेदारी दी गई है। सोमवार को भरतपुर एसपी मृदुल कछावा को पुलिस कर्मियों ने विदाई दी, जो कि काफी अनोखी रही। पुलिस कर्मियों और अफसरों ने ढोलन गाड़े के साथ जुलूस निकाला और भरतपुर के एसपी मृदुल कछावा को घोड़े पर बैठाया। इसके बाद एसपी को साफा बंधा गया और पुष्पगुच्छ भेंट कर माला पहनाई और फिर जिप्सी में बिठाकर कलेक्ट्रेट परिसर स्थित एसपी कार्यालय से ढोल नगाड़ों के साथ जुलूस के रूप में एसपी को उनके आवास तक छोड़ा। इस दौरान पुलिस अधीक्षक मृदुल को विदाई देते वक्त पुलिस के बैंड ने शानदार स्वर लहरियों के साथ विदाई दी। लोगों ने उन्हें माला पहनाकर उनका अभिनंदन किया। इस दौरान विदाई समारोह में पुलिस कर्मियों के साथ साथ खुद एसपी मृदुल भी भावुक हो गए। बता दें कि 2015 बैच के आईपीएस अधिकारी मृदुल कछावा नागौर के पुलिस अधीक्षक बनाए गए हैं। वहीं
2016 बैच के आईपीएस अधिकारी दिंगत आनंद को भरतपुर का नया पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। दिंगत आनंद इससे पहले जयपुर शहर दक्षिण के पुलिस उपायुक्त की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। राजस्थान में लंबे समय से चले आ रहे गुर्जर आरक्षण विवाद, गुर्जर रिजर्वेशन डिस्प्यूट को सुलझाने की दिशा में आज एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री निवास पर कैबिनेट सब कमेटी की बैठक, कैबिनेट सब कमेटी मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें गुर्जर समाज की लंबित मांगों और आरक्षण को लेकर संभावित समाधान पर गहन मंथन किया जाएगा। ये इस मुद्दे पर कैबिनेट सब कमेटी की दूसरी महत्वपूर्ण बैठक है। इसमें सामाजिक न्याय व अधिकारिता, गृह, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, कार्मिक और शिक्षा विभाग के वरिष्ठ सचिव स्तर के अधिकारी शामिल होंगे। साथ ही बैठक में मंत्री जोगाराम पटेल, जवाहर सिंह बेदम और अविनाश गहलोत की सक्रिय भागीदारी रहेगी। सूत्रों के अनुसार बैठक में गुर्जर आरक्षण को लेकर हालिया सामाजिक हालात, न्यायिक पेचीदगियों और संवैधानिक सीमाओं पर विशेष फोकस रहेगा। सरकार की मंशा है कि एक ऐसा संतुलित हल निकले जो न केवल कानूनी कसौटी पर खरा उतरे, बल्कि सामाजिक समरसता को भी प्रभावित न करे। गौरतलब है कि राजस्थान में गुर्जर समाज वर्षों से 5% आरक्षण की मांग कर रहा है। इस मांग को लेकर समय समय पर बड़े आंदोलन भी हुए हैं। हालांकि पूर्ववर्ती सरकारों ने कई प्रयास किए, लेकिन ये मुद्दा अक्सर न्यायिक और प्रशासनिक अड़चनों में उलझता रहा। सरकार अब इस मामले को गंभीरता से लेते हुए स्थायी समाधान की ओर बढ़ रही है। यदि आज की बैठक में कोई ठोस निर्णय निकलता है, तो ये राज्य की राजनीति और सामाजिक ताने बाने के लिहाज से एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। प्रदेश भर की निगाहें इस बैठक पर टिकी है कि क्या सरकार संवैधानिक दायरे में रहते हुए गुर्जर समाज की उम्मीदों पर खरा उतर पाएगी। ये आने वाले समय में स्पष्ट होगा। अजमेर में अतिवृष्टि के चलते उत्पन्न हालातों से निपटने के लिए जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे राहत कार्यों के बीच एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। जल भराव वाले क्षेत्रों में राहत शिविरों की व्यवस्था की गई थी, जहां विस्थापित लोगों को पेयजल, खाद्य सामग्री व अन्य आवश्यक सुविधा मुहैया कराई जा रही थी। इन व्यवस्थाओं की निगरानी हेतु जिला रसद कार्यालय के प्रवर्तन निरीक्षक महेंद्र यादव और राहुल वैदवाल को ड्यूटी सौंपी गई थी। जिला कलेक्टर एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष लोक बंधु ने बताया कि दोनों अधिकारियों को विशेष रूप से अधिग्रहित संस्थानों पर नियुक्त किया गया था, लेकिन निरीक्षण के दौरान दोनों अधिकारी मौके से गैरहाजिर पाए गए। इस लापरवाही को प्रशासन ने गंभीरता से लिया और दोनों पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत कार्रवाई करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबन के आदेश जारी किए। इन अधिकारियों पर उच्चाधिकारियों के आदेशों की अनदेखी, कार्य में स्वेच्छाचारिता, असंवेदनशीलता और अनुशासनहीनता जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। इनका आचरण न केवल प्रशासनिक व्यवस्था के खिलाफ था, बल्कि आपदा जैसी गंभीर परिस्थिति में जनहित के विरुद्ध भी सिद्ध हुआ। इन पर राजस्थान सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियम 1958 के तहत भी कार्रवाई की गई है। निलंबन अवधि में इन दोनों को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा, लेकिन विभागीय जांच के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। इस कार्रवाई से साफ है कि जिला प्रशासन राहत कार्यों को लेकर किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगा। राजस्थान के बीकानेर जिले श्रीडूंगरगढ़ शहर में भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हुए। पुलिस ने मंगलवार को ये जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि देर रात सिखवाल इलाके में 2 कार की आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसमें मनोज जाखड़, करण, सुरेंद्र कुमार, दिनेश और मदन सारण की मौत हो गई। उसने बताया कि टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए और कार वाहन में सवार 1-2 लोग खिड़कियों को तोड़ते हुए सड़क पर आ गिरे, जिससे वे घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि शवों को जिला अस्पताल के मुर्दाघर में रखवा दिया गया है, जबकि घायलों का उपचार किया जा रहा। हादसे के बाद कारों में फंसी डेड बॉडी को बाहर निकालने के लिए गाड़ियों को काटना पड़ा। एक शव इतनी बुरी तरह से फंसा हुआ था
कि उसे बाहर निकालने में करीब 1 घंटे का समय लग गया। हादसे में खाटू श्याम जी से लौट रहे श्रीडूंगरगढ़ निवासी मदन सारण, अभय सिन्हा निवासी करण और बिग्गा निवासी दिनेश जाखड़ की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बिग्गा निवासी मनोज जाखड़ ने बीकानेर ले जाते समय दम तोड़ दिया। दूसरी कार में सवार नापासर निवासी मल्लू उर्फ महालचंद भार्गव की भी हादसे में मौत हो गई। दोनों कारें स्विफ्ट डिजायर थी और टक्कर इतनी जोरदार थी कि कोई भी सुरक्षित नहीं बच सका। जयपुर के श्याम नगर इलाके में ज्वेलरी कारोबारी के अपहरण की वारदात सामने आई है। चौंकाने वाली बात यह रही कि कारोबारी का अपहरण उसके ही 2 दोस्तों ने मिलकर किया और 20 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग की पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर वारदात का खुलासा किया है। गिरफ्तार आरोपियों में साहिल खान 24 और नदीम कुरैशी 27 शामिल हैं। दोनों झोटवाड़ा इलाके के रहने वाले हैं। पुलिस के मुताबिक पीड़ित अनिकेत सोनी करणी विहार का रहने वाला है और ज्वेलरी का कारोबार करता है। 18 जुलाई को वो अपने दोस्त आयुष शर्मा की बर्थडे पार्टी में गया था। देर रात 2 बजे पार्टी के बाद वो कार से घर लौट रहा था। इसी दौरान इसके दोस्त नदीम ने कहा कि उसे विद्याधर नगर जाना है, इसलिए साहिल को रास्ते में ड्रॉप कर दे। जब अनिकेत साहिल को कार में बैठाकर अजमेर रोड शिवज्ञान हाइट्स पहुंचा तो साहिल ने टॉयलेट का बहाना बनाकर गाड़ी रुकवाई। जैसे ही कार अनलॉक हुई, 4 नकाबपोश बदमाशों ने अनिकेत और साहिल को पकड़ लिया। बदमाशों ने अनिकेत के साथ जमकर मारपीट की और उसके गले से सोने की चेन, रुद्राक्ष माला, कड़ा और पर्स में रखे क्रेडिट डेबिट कार्ड छीन लिए। फिर सभी बदमाश कार में बैठकर दोनों को दौलतपुरा टोल प्लाजा की तरफ ले गए। चलती कार में पिस्तौल दिखाकर धमकाया और 20 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी। बदमाशों ने साहिल के मोबाइल से नदीम को कॉल कर पैसे की व्यवस्था करने को कहा। अनिकेत ने जवाब दिया कि नदीम के पास पैसे नहीं हैं और आयुष से बात करवाने की मांग की। फोन पर आयुष से कहा गया कि घर से 5 से 7 लाख रुपए लेकर आए, लेकिन पिता को साथ न लाए। इसके बाद बदमाशों ने कहा कि कुछ दिन बाद फिर उठाएंगे और पूरे 20 करोड़ लेंगे। रोड नंबर 14 के पास बदमाशों ने कार रोक दी और अनिकेत को धमकाते हुए कहा कि अगर पुलिस को कुछ बताया तो अंजाम बुरा होगा। कार की चाबी लेकर भागे और थोड़ी दूर जाकर फेंक दी। श्यामनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद जांच शुरू हुई। साहिल के साथ कोई मारपीट नहीं हुई, जिससे पुलिस का शक गहराया। नदीम को बार बार कॉल करने और पूरे घटनाक्रम में मिले सुरागों से पुलिस को प्लानिंग की आशंका हुई। सख्ती से पूछने पर साहिल और नदीम ने खुद कबूल किया कि उन्होंने ज्वेलर दोस्त अनिकेत का अपहरण खुद कराया था। दोनों पर भारी कर्ज था और कपड़े के बिजनेस में बड़ा घाटा हुआ था। इसी के चलते दोनों ने फिरौती के लिए इस साजिश को अंजाम दिया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिन्हा डोटासरा ने बड़ा बयान दिया है। मंगलवार सुबह सीकर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, उपराष्ट्रपति दिन भर राज्यसभा की कार्यवाही संभालते रहे, सार्वजनिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेते रहे। ऐसे में ये कहना कि वो अस्वस्थ है, सवालों के घेरे में है। ये एम्स का बुलेटिन नहीं है। एक दिन में कोई इतना अस्वस्थ नहीं हो जाता कि पद छोड़ दे। इस्तीफे का कारण स्वास्थ्य नहीं हो सकता। इसके पीछे कुछ और ही कारण है जो जल्द ही सामने आएंगे। डोटासरा ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा, देश में नई भाजपा बन रही है जो देश के लिए खतरा है। भाजपा में जिस किसी ने भी अपने विवेक का इस्तेमाल किया या विपक्ष को सम्मान दिया, उसे अंजाम भुगतना पड़ा है। धनखड़ साहब ने जो सच बोलने की हिम्मत दिखाई, वही भाजपा को नागवार गुजरी। धनखड़ ने कहा था, विपक्ष दुश्मन नहीं होता, उसे सहजता से लेना चाहिए। यहीं से भाजपा में हलचल शुरू हुई। धनखड़ साहब ने जो बोला वो भाजपा के घमंड को चुनौती दे रहा था और भाजपा ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करती जो संविधान, लोकतंत्र और विवेक की बात करें। डोटासरा ने आगे कहा, जगदीप धनखड़ ने अपने दर्द को बड़ी ही शालीनता के साथ लिखा था। उपराष्ट्रपति की लाइन विपक्ष दुश्मन नहीं होता है, पूरे देश को सोचने पर मजबूर करती है।
धनखड़ साहब की ये लाइन उनकी अंतरात्मा से निकली थी, जिसने कहीं ना कहीं किसी न किसी को बेचैन कर दिया। अब वही बेचैनी उपराष्ट्रपति के इस्तीफे के रूप में सामने आई। डोटासरा ने कहा, किसान और किसान के बेटे जो भाजपा में संघर्ष कर रहे हैं, उनका भाजपा में कोई स्थान नहीं है। भाजपा केवल यूज एंड थ्रो का काम कर रही है, जो किसी के लिए ठीक नहीं है। भाजपा में जिसने अपने विवेक का इस्तेमाल किया है या विपक्ष को सम्मान दिया है, संविधान का सम्मान किया है, उसका हश्र यही हुआ है। देश में नई बीजेपी बन रही है। हम दो, हमारे दो, इसके अलावा कोई नहीं। भाजपा में चला इस तरह का एक नया ट्रेंड देश के लिए खतरा है।